हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम एसके झा सर का ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट 3 जो कि इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। इसमें हम लोग सारे जीके जीएस जो कि सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों अभी तक आप लोग अगर 1 और 2 सेट जो कि प्रैक्टिस सेट नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाके वो देख सकते हैं। आज हम लोग एसके झा सर का प्रैक्टिस सेट 3 जो कि सॉल्व करने वाले हैं, तो इस वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहेगा। दोस्तों उससे पहले अगर आप नए हैं तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर दिन हम लोग आप लोग के लिए 2 से 3 प्रैक्टिस सेट लाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। मैम ऑफलाइन क्लास तो स्टार्ट हो गई है, लेकिन जो बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं उनकी पढ़ाई कैसे होगी? राहुल के पापा ने तो साफ मना कर दिया स्कूल आने से। अरे तुम उसकी टेंशन मत लो, वो अभी भी टीचमेंट ऐप के द्वारा हमारे साथ लाइव है। शहर शहर गांव गांव अब टीचर्स ले रहे हाइब्रिड क्लास टीचमेंट के यूनिक फीचर्स के साथ। दोस्तों इसमें हम लोग 45 जो कि जीके जीएस जो कि सॉल्व करने वाले करेंट अफेयर्स यानी सभी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, जो कि एसके झा सर के द्वारा तैयार किया गया है। अपना OMR शीट ले लीजिए और अपना स्कोर जो कि कमेंट में लास्ट में बताइएगा कि आप इस सेट में कितना स्कोर कर पाए। दोस्तों 10 से 15 स्टूडेंट जो कि अपना स्कोर जो है वो सजा करते हैं, तो आप भी अपना स्कोर जो कि सजा कीजिएगा कमेंट में। दोस्तों इसमें आप कितना स्कोर लाए वो ज़रूर सजा कीजिएगा, तभी आप लोगों को क्षमता पता चल जाएगा कि आप जो कि सेट में कितना नंबर लाते हैं। दोस्तों हम लोग डेली आप लोग के लिए 3 से 4 जो कि प्रैक्टिस यानी 2 NTPC मेंस का और 2 ग्रुप डी के प्रैक्टिस हम लोग डेली लेकर आते हैं, जिसमें खान सर एसके झा सर का प्रैक्टिस एक रहता है। दोस्तों सभी प्रैक्टिस जो कि अति महत्वपूर्ण है, तो आप लोग डेली जो कि 2 से 3 प्रैक्टिस जरूर दीजिएगा। तो चलिए आज प्रैक्टिस 3 जो कि हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए प्रथम जो क्वेश्चन है कि डैश मुस्लिम संत रहते थे। डैश एक मुस्लिम संत रहते थे जहाँ फतेहपुर सीकरी बनाया गया था। यानी कहाँ, यानी डैश मुस्लिम संत रहते थे जहाँ फतेहपुर सीकरी बनाया गया था। तो फतेहपुर सीकरी में कौन सा मुस्लिम संत रहते थे? तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर दीजिए। दोस्तों आप लोग को 3 से 5 सेकंड दिया जाएगा आपको आंसर देने के लिए, तो इसी में आप लोग अपना आंसर दीजिएगा। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। दोस्तों इसका आंसर यानी शेख सलीम चिश्ती, यानी शेख सलीम चिश्ती जो कि फतेहपुर सीकरी में रहता था, और यहीं पे जो कि फतेहपुर सीकरी का जो कि निर्माण किया था किसने? तो अकबर ने फतेहपुर सीकरी का जो कि बनवाया था। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, किसने? तो अकबर ने बनवाया था। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन कि रॉबर्ट क्लाइव ने डैश में एक दोहरी सरकार की शुरुआत की, जिसके तहत मीर जाफर को एक बार फिर नवाब बनाया गया। यानी कहाँ पे दोहरी सरकार की शुरुआत की थी रॉबर्ट क्लाइव ने? जहाँ पर मीर जाफर का एक बार फिर नवाब बनाया गया था। तो दोहरी सरकार की शुरुआत कहाँ की गई? तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर दीजिए दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। बंगाल में दोहरी जो है सरकार बंगाल में जो कि शुरुआत किया था 1857 के बाद। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने की प्रक्रिया प्रदान की गई? यानी किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया प्रदान की गई? तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो चलिए इसका आंसर दे दोस्तों अनुच्छेद 61 में जो कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की जो कि प्रक्रिया प्रदान की गई है। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पूर्व भारतीय राष्ट्रपति ने सबसे कम अवधि के लिए पदभार संभाला है? यानी सबसे कम दिनों तक रहने वाले राष्ट्रपति कौन है? तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर दीजिए। सबसे कम दिन तक राष्ट्रपति कौन रहे? तो इसका आंसर यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन हो जाएगा, जो कि 1967 से सिर्फ 68 तक, यानी लगभग 1.5 या 2 साल तक ये राष्ट्रपति रहे। तो इसका आंसर यानी ए हो जाएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि उत्तरी आकाशीय हेमोस्फीयर के कौन से नक्षत्र को ग्रेट बियर कहा जाता है? यानी उत्तरी आकाशीय हेमोस्फीयर के कौन से नक्षत्र को ग्रेट बियर कहा जाता है? तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर दीजिए। दोस्तों ग्रेट बियर जो है उर्सा मेजर को कहा जाता है, तो आंसर इसका ये हो जाएगा उर्सा मेजर। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि सूर्य नहर द्वारा इनमें से कौन 2 जल निकाय जो कि जुड़े हुए हैं? कौन सा 2 जल निकाय जो कि जुड़े हुए हैं? तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो सूर्य नहर द्वारा दोस्तों ये लाल सागर और भूमध्य सागर जुड़ा हुआ है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा, लाल सागर और भूमध्य सागर। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? यानी किस नदी का उद्गम जो कि भारत में नहीं है? तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर दीजिए। किस नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं दोस्तों। यानी ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो है तिब्बत के मानसरोवर झील में है, तो जो कि भारत में स्थित नहीं है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो है वो तिब्बत के मानसरोवर झील से है।
जो कि भारत में नहीं है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि मुरादाबाद देश की कारीगरी के लिए प्रसिद्ध है और दुनिया भर में हस्तशिल्प उद्योग के लिए एक अपनी जगह बनाई है। यानी मुरादाबाद में किसकी जो कि उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर, यानी पीतल। मुरादाबाद में पीतल के बर्तन के लिए जो कि प्रसिद्ध है, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा रुपये एक चिन्ह आर रॉ को किस वर्ष में अपनाया गया था, रॉ को किस वर्ष अपनाया गया था, तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर दीजिए। आप लोग इसका आंसर जानते होंगे। तो दोस्तों डॉक्टर उदय कुमार ने 2010 में ये रॉ का जो कि रुपया का रॉ दिया था, तो इसका आंसर यानी बी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि कौन सा प्रत्यक्ष कर है, तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर दीजिए। इसमें से कौन सा जो कि प्रत्यक्ष कर है, तो चलिए देख लेते हैं इसका प्रत्यक्ष कर यानी आयकर हो जाएगा। आयकर जो कि प्रत्यक्ष कर है। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि बिंद शक्ति देश वंश के संस्थापक थे, यानी बिंद शक्ति जो है किस वंश के संस्थापक थे, तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर दीजिए। बिंद शक्ति जो है दोस्तों ये वाकाटक वंश के संस्थापक है, तो आंसर इसका ये हो जाएगा वाकाटक वंश। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि सेना को मजबूत करने के लिए डैश ने मनसबदारी प्रथा शुरू की थी, यानी सेना को मजबूत करने के लिए मनसबदारी प्रथा किसने शुरू किया, तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर दीजिए। दोस्तों हम लोग डेली जो कि आप लोग को बोलते हैं कि जल्दी से लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब का जो टारगेट रखते हैं, तो हर वीडियो पर हम लोग 2000 लाइक का टारगेट और 1000 सब्सक्राइब का जो कि टारगेट रखते हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब करके इस टारगेट को जरूर पूरा कीजिएगा, क्योंकि आप लोग के लिए चैनल बनाया गया है। जितने रेलवे स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं सभी के लिए अति महत्वपूर्ण ये चैनल है, क्योंकि हम लोग डेली 2 से 3 प्रैक्टिस सेट जो कि अपलोड करते हैं, तो सभी दिन आप लोग को प्रैक्टिस सेट मिलेगा। तो जितने भी रेलवे के छात्र हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों सब्सक्राइब से कुछ नहीं होगा, यानी आपका कोई भी रुपया नहीं लगेगा, सिर्फ आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि उसका वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को तुरंत मिले। देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा नहीं अकबर हो जाएगा। अकबर ने मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किया था, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। दोस्तों अगर ये चैनल फनी या कॉमेडी रहता तो अभी तक इसमें लाखों जो कि सब्सक्राइबर हो जाता, लेकिन यहाँ पर अगर एजुकेशन का है तो यहाँ पर आप लोग वीडियो तो देखते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते, तो यार सब्सक्राइब करो। इतना मेहनत करते हैं तो सब्सक्राइब जितना हो सके आप लोग कीजिए और अपने अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि अफगानिस्तान पर देश द्वारा विजय हासिल करने के बाद वह यानी अकेमेनिड साम्राज्य अंतर्गत आता है, यानी अफगानिस्तान पर किसने जो कि विजय हासिल करने के बाद वहाँ पे अकेमेनिड साम्राज्य अंतर्गत आता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये इसका आंसर यानी क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, पार्शिया के डेरिस प्रथम ने 520 ईसा पूर्व 520 ईसा पूर्व जो कि आक्रमण किया था और अफगानिस्तान पर अपना अधिकार कर लिया था। कितना, तो 520 ईसा पूर्व। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भाषा भारतीय भाषाओं में से द्रविड़ मूल भाषा में नहीं है, यानी द्रविड़ जो कि मूल भाषा कौन नहीं है, तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर दीजिए। दोस्तों आप लोग को पता होगा कि द्रविड़ जो बोला जाता है वो दक्षिण भारत में, यानी द्रविड़ जो बोला जाता है वो दक्षिण भारत में बोला जाता है। तो यहाँ पे कौन कौन भाषा है, तो यहाँ पे दोस्तों मलयालम है, तेलुगु है, कन्नड़ है, जबकि मराठी जो है दोस्तों ये यानी दक्षिण में नहीं है, ये जो कि महाराष्ट्र में बोला जाता है, तो ये मराठी इसका आंसर हो जाएगा, यानी द्रविड़ भाषा मराठी नहीं है, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि सत्यम शब्द सत्यम जयते लिया गया है, सत्यम शब्द संस्कृत शब्द सत्यम जयते लिया गया है, तो कहाँ से लिया गया सत्यम जयते, तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर दीजिए। यानी सत्यम जयते जो है वो कहाँ से लिया गया, तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं दोस्तों, ये मुंड उपनिषद से लिया गया है, तो आंसर इसका ये हो जाएगा मुंड उपनिषद। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एल नीनो डैश महासागर में तापमान असमानताओं को दर्शाता है, यानी एल नीनो जो है महासागर डैश महासागर में तापमान असमानताओं को दर्शाता है, तो एल नीनो किस महासागर में है, तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर यानी प्रशांत महासागर हो जाएगा, तो आंसर इसका बी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि विश्व जल दिवस 2021 का थीम क्या है, विश्व जल दिवस 2021 का थीम क्या है, तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर यानी हो जाएगा वैल्यूइंग वाटर हो जाएगा, तो आंसर इसका बी हो जाएगा। दोस्तों आप लोग कमेंट में बताइएगा कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने सही दिशा सम्मान अभियान जो कि शुरू किया, सही दिशा सम्मान अभियान जो कि शुरू किया, तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर दीजिए। सही दिशा सम्मान अभियान किसने शुरू किया, तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर यानी UNDP ने शुरू किया, तो आंसर इसका ये हो जाएगा UNDP। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रायोजित वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, इन हैप्पीनेस रिपोर्ट में किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो चलिए इसका आंसर यानी फिनलैंड हो जाएगा, बी इसका करेक्ट हो जाएगा फिनलैंड। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि सामिया सुलह हसन किस पूर्वी अफ्रीकी देश की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई है, यानी सामिया सुलह हसन जो है किस पूर्वी अफ्रीकी देश की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों,
तो इसका आंसर यानी ये तंजानिया हो जाएगा। तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति सामिया सुलूहु हसन बनी है, तो आंसर इसका ये हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि पानी के अंदर की वस्तु को पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, यानी पानी के अंदर की वस्तु को पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए इसका आंसर यानी सी हो जाएगा, सोनार का प्रयोग करते हैं, यानी सी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 13 किग्रा द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के समान वेग से आगे बढ़ रही है, वस्तु में निहित गतिज ऊर्जा कितनी होगी। यानी गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है, तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला 1/2 mv²। तो यहाँ पे 1/2 m कितना है 13 है, और 5 × 5 यानी 13 × 25/2। तो आप लोग यहाँ से जो कि करके यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा, यानी 162.5 जूल हो जाएगा, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा, 162.5 जूल हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब वस्तु को डैश पर रखा जाता है तो अभिसरण लेंस में कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा, यानी वस्तु को कहाँ रखने पर अभिसरण लेंस में कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। जब वस्तु को डैश पर रखा जाता है तो अभिसरण लेंस में कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा, तो आंसर नहीं फोकस बिंदु पर रखने पर अभिसरण लेंस में कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा, तो आंसर इसका ये हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि डैश द्वारा एसी को डीसी में बदला जाता है, इसका आंसर आप सभी लोग जानते होंगे, डैश द्वारा एसी को डीसी में बदला जाता है, तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, यानी बी हो जाएगा, रेक्टिफायर के द्वारा एसी को डीसी में बदला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में सत्य नहीं है, नहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में सत्य नहीं है, तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा नहीं ध्रुवीकरण नहीं किया जा सकता है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में ध्रुवीकरण नहीं किया जा सकता है, जो कि ये गलत दिया हुआ है। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ही ठोस वस्तु में परिवर्तित हो जाती है, यानी गैस जो है सीधे ही ठोस वस्तु में परिवर्तित हो जाती है, तो क्या कहते हैं, गैस से ठोस बनना क्या कहलाता है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, यानी गैस से ठोस बनना डिपोजिशन कहलाता है, डिपोजिशन कहलाता है, तो आंसर इसका 2 हो जाएगा, डिपोजिशन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश नीले को लाल रंग में बदल देता है और डैश डैश लिटमस नीले रंग में बदल जाती है, यानी अम्ल जो है दोस्तों, अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल में बदल देता है, जबकि क्षार जो है क्षार जो है लाल लिटमस पत्र को नीले में बदल देता है, तो इसका आंसर यानी डी हो जाएगा। अम्ल जो है वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, और क्षार जो है वो यानी क्षार वो लाल लिटमस पत्र को नीले कर देता है, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि बोला कि मिलान कीजिए, तो चलिए हम इसका मिलान करते हैं। पेट्रोलियम ईथर जो संबंधित है किससे, तो पेट्रोलियम ईथर जो संबंधित है दोस्तों ये डाइक्लिनिक के लिए विलायक में काम करते हैं, जबकि पैराफिन जो है दोस्तों ये मरहम और कॉस्मेटिक संबंधित है, जबकि एस्फाल्ट और कॉक जो संबंधित है किससे संबंधित है दोस्तों, ये छत सड़क और निर्माण के लिए, यानी छत सड़क निर्माण के लिए, जबकि गैसोलीन का प्रयोग हम लोग ईंधन के लिए करते हैं, तो इसका आंसर आप लोग देख लीजिएगा, यानी इसका आंसर ऑप्शन में क्या जाएगा, यानी 1 का 2, यानी पी का 2, उसके बाद क्यू का दोस्तों क्यू का 4, उसके बाद आर का जो है वो आर का 3, तो आंसर इसका 2 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि जिंक धातु का प्रयोग करते हैं, तो जिंक धातु का प्रयोग ग्रे में करते हैं, जबकि SO2 गैस का गंध जो है वो यानी पुनर्गेंट में प्रयोग करते हैं, और PbI2 का रंग जो कि पीला होता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी ए हो जाएगा इसका आंसर। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कंठ का क्या कहा जाता है, यानी मानव शरीर में कंठ को क्या कहते हैं, तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो मानव शरीर में कंठ को दोस्तों ये वॉइस बॉक्स कहते हैं, यानी वॉइस बॉक्स कहते हैं, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि शुक्राणु और युग्मक के संयोग की कौन सी प्रक्रिया युग्मज नामक एक संरचना के निर्माण में परिणामित होती है, यानी शुक्राणु और युग्मक के संयोग की कौन सी प्रक्रिया युग्मज नामक एक संरचना के निर्माण में परिणामित होती है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर यानी निषेचन हो जाएगा, तो आंसर इसका बी हो जाएगा, निषेचन। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन कर रहा है कि यानी कथन और कारण, कि ये जो कह रहा है अभिकथन कि बेरी एक विषाणुजनित संक्रमण है दोस्तों, ये जीवाणुजनित संक्रमण है, विटामिन की कमी से बीमारियों के कारण बनती है, तो ये सही है, विटामिन की कमी से बीमारी का कारण बनती है, तो इसमें जो है होगा ए जो कि एक गलत है और आर सही है, तो आंसर इसका ये हो जाएगा, ये गलत है और आर सही है। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि रक्ताल्पता स्थिति किसकी वजह से होती है, रक्ताल्पता किसकी वजह से होती है, तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर दीजिए।
तो इसका आंसर यानी हो जाएगा आरबीसी की कमी से, आरबीसी की कमी से रक्ताल्पता होती है। नेक्स्ट, मैकेंटोश कंप्यूटर का डिज़ाइन किसने तैयार किया, यानी मैकेंटोश कंप्यूटर का डिज़ाइन जो है वो किसने तैयार किया, तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो मैकिंटोश जो कंप्यूटर का डिज़ाइन एप्पल ने किया था, तो आंसर इसका सी हो जाएगा एप्पल। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि यूनिकोड उपलब्ध करता है, यूनिकोड जो है वो उपलब्ध करता है, तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आंसर हो जाएगा डी, यानी सभी भाषाओं के प्रत्येक चिन्ह के लिए एक विशिष्ट कोड, यानी सभी भाषाओं के लिए प्रत्येक चिन्ह के लिए एक विशिष्ट कोड जो कि यूनिकोड उपलब्ध कराता है, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि 1000 वाट की विद्युत इस्त्री द्वारा खपत की गई ऊर्जा 500 वाट की विद्युत इस्त्री द्वारा खपत की ऊर्जा से डैश होती है, यानी 1000 वाट और 500 वाट में किसकी जो कि विद्युत ऊर्जा खपत अधिकतम होगी, तो दोस्तों 1000 वाट की जो कि विद्युत ऊर्जा जो है वो अधिकतम खपत होगी, तो आंसर इसका यानी ए हो जाएगा, नहीं 500 से अधिक होगा खर्चा 1000 वाट का, तो आंसर इसका ए हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है, बल और विस्थापन के बीच कौन क्या हो जाएगा, तो दोस्तों बल और विस्थापन के बीच कौन पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, तो आप लोग जल्दी से इसका आंसर दीजिए। दोस्तों सूत्र होता है कि एफ बराबर यानी बल बराबर यानी काज बराबर होता है एफ एस, काज बराबर एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा, ठीक। इसमें जो कि 20 जूल कार्य दिया हुआ है, यानी 20 जूल बराबर जो कि यहाँ पे 20 न्यूटन दिया हुआ है बल, तो 20 न्यूटन हो जाएगा। विस्थापन जो कि 2 दिया हुआ है, विस्थापन 2 दिया हुआ है, और कॉस थीटा हमसे पूछ रहा है, कॉस थीटा हमसे पूछ रहा है, तो यहाँ पे एक्स मान लेंगे कॉस थीटा। तो चलिए 20 से 20 कट गया, यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, नहीं कॉस कितना डिग्री का मान, कॉस एक्स डिग्री का मान कितना होता है 1/2, कितना डिग्री का मान होता है दोस्तों, तो 1/2 जो है कॉस यानी 1/2 जो है कॉस 60 डिग्री का मान होता है, तो आंसर इसका ये हो जाएगा कॉस 60 डिग्री का मान 1 डिग्री यानी 1/2 होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कुल 13 kg के सामान को जमीन से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है, उनके द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए, यानी कार्य क्या हो जाएगा दोस्तों, तो स्थिति ऊर्जा बराबर होता है mgh हो जाएगा, तो m जो है 13 है, m 13 है, जबकि g जो है वो 10 है, और दोस्तों यहाँ पे जो कि ऊंचाई जो है 1.5 है, 1.5 हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ कट गया, तो 15 × 13 कितना हो जाएगा दोस्तों 195 हो जाएगा, तो आंसर इसका ए हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि एक विकार जिसमें एक व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता, उसे क्या कह सकते हैं, यानी दूर की वस्तु नहीं देख रहा है मतलब निकट की वस्तु देख रहा है, तो अगर निकट की वस्तु देख रहा है तो कौन सा दोष होगा, तो निकट दृष्टि दोष होगा, और निकट दृष्टि दोष में मायोपिया का प्रयोग करते हैं, तो आंसर इसका सी हो जाएगा मायोपिया। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है, शीशा से बाहर निकलता है, तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर शीशा से बाहर निकलेगा, शीशा से बाहर निकलेगा तो इसकी गति जो है वो बढ़ जाएगी, क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर शीशा में प्रवेश करेगा, यानी शीशा में प्रवेश करेगा तो इसकी गति जो कि घट जाएगी, लेकिन यहाँ पे शीशा से बाहर निकल रहा है, तो शीशा से बाहर निकलने पर इसकी गति बढ़ जाएगी, तो आंसर इसका ये हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि वही मेटल डिटेक्टर जिनसे होकर हवाई अड्डों पर लोग गुजरते हैं वह किसके द्वारा संचालित होते हैं, यानी वही मेटल डिटेक्टर जिनसे होकर हवाई अड्डे पर लोग गुजरते हैं वह किसके द्वारा संचालित होते हैं, तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर यानी फैराडे के नियम पर आधारित होते हैं, तो आंसर इसका सी हो जाएगा फैराडे का नियम। नेक्स्ट है शक्कर के घोल में शक्कर एक डैश होता है, यानी शक्कर के घोल में शक्कर एक डैश होता है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, तो इसका आंसर घुला हुआ पदार्थ होता है, तो आंसर इसका डी हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा घुला हुआ पदार्थ। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा जो कि गुण क्षार का गुण नहीं है, कौन सा जो कि क्षार का गुण नहीं है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, तो इसका आंसर यानी नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो ये अम्ल का गुण है, नीला को लाल करना ये अम्ल का गुण है ना कि क्षार का, तो ये जो कि गलत दिया हुआ है। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि न्यूलैंड्स मेंडलीफ और मेयर नामक वैज्ञानिक ने किसका विकास किया, ये सभी किसका विकास किया था दोस्तों, तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो ये सभी मिलकर यानी आवर्त सारणी की विषय वस्तु का निर्माण किया था, तो आंसर इसका 2 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है क्विक लाइम हो जाएगा CaOS को हल टू, सेलेक्ट लाइम हो जाएगा CaO, जबकि यूरिया CONH2 को हल ट्वाइस, और वाशिंग सोडा हो जाएगा Na2CO3। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि दोस्तों इसमें जो कि ग्रुप डी में 45 से GK/GS और करंट ही रहता है, तो इसमें हम लोग सारे GK/GS करंट अफेयर्स देख लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग जो कि प्रैक्टिस सेट 4 लेकर कल जल्द ही आ रहा है। अगर आप लोग डेली प्रैक्टिस सेट 2 से 4 करना चाहते हैं, यानी 3 से 4, तो आप लोग के लिए डेली हम लोग 2 NTPC मेंस का और 2 ग्रुप डी का
प्रैक्टिस हम लोग अपलोड करते हैं। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, अगर NTPC ग्रुप डी की तैयारी करते हैं तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि NTPC ग्रुप डी संबंधित सारे जो कि सिलेबस यानी और जो भी न्यू बुक आता है उसका सलूशन जो कि सबसे पहले आप लोग को हमारे चैनल पर मिलेगा। तो जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने भी दोस्त न्यू है यानी पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी न्यू वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन जो है आप लोग को तुरंत मिले। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।